मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुन्नीलाल कुशवाहा यूट्यूब के चैनल पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हिंदी गद्य खंड में दूसरा पाठ गुरु नानक देव, जिस पाठ के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को मैं हल करने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, क स्टेंजा। आकाश में जिस प्रकार खोडस कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही खोडस कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। अब देखिए, इस अवतरण को पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। उसके बाद जब स्टेंजा का भाव आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगा, तब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह हुआ संदर्भ। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए, पहले स्टेंजा में गुरु नानक देव ऐसे ही से लेकर और संबंध जोड़ दिया गया है। यहाँ तक 2.5 लाइन लगभग ये अंडरलाइन है। इसकी व्याख्या देखें आप, इसकी व्याख्या देखें। तो प्रस्तुत गद्यांश की इन पंक्तियों में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव ऐसे एक खोडस कला से परिपूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे, जिनका जन्म कार्तिकी पूर्णिमा के दिन होने से इनका संबंध इस महान पर्व के साथ जोड़ दिया गया है। यह हुआ इस अंडरलाइन या रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देखिए, तीसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए। अब इसका उत्तर देखें। लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिक जन्मदिन अर्थात गुरु के आध्यात्मिक जन्मदिन को महत्व मिलना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हुआ। चौथा देखें, चंद्रमा कितने कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो चंद्रमा खोडस कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा खोडस कलाओं से परिपूर्ण होता है। अब देखिए, पांचवा अंतिम इसका प्रश्न देखिए, कार्तिकी पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है। तो उत्तर देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव महामानव से है। इतना यह पहला अवतरण को हल कर दिया गया। क अवतरण के बाद ख की व्याख्या देखिए। गुरु जिसके किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उल्लिखित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमानः। गुरु तुम प्रतिक्षण
चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्णचंद्र के साथ उतनी मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्णचंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ख स्टेंजा को पढ़ने के बाद थोड़ा चिंता मनन करके इसका अर्थ समझेंगे, तब आगे दिए गए इन प्रश्नों का क्रमवार उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब ख का उत्तर देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस किसी भी शुभ क्षण में गुरु चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण हमारे लिए उत्सव का है। यह क्षण हमारे हृदय को आनंदित कर देने के लिए पर्याप्त है। गुरु नानक देव के आविर्भाव का संबंध लेखक कार्तिकी पूर्णिमा के खोडश कलाओं में पूर्णचंद्र से की है। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, वैसे ही गुरु नानक देव भी इस तिथि को जन्म लेकर इस पर्व के महत्व को और प्रभावशाली बना देते हैं। यह हुआ दूसरे प्रश्न ख के दूसरे प्रश्न की व्याख्या। अब देखिए तीसरा प्रश्न, शरत काल की यह तिथि किसकी याद कराती रही है? ध्यान से देखें इस प्रश्न का उत्तर। तो शरत काल की यह तिथि गुरु नानक देव की याद दिलाती रही है, जो महामानव के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए 14 प्रश्न, उत्सव का क्षण कौन सा है? अब देखिए उत्सव का क्षण कौन सा है? तो गुरु जिस क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उत्सव का है। एकदम पहले ख के पहले लाइन में है, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। अब अगला प्रश्न अंतिम देखिए 5वां, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? तो शरद पूर्णिमा गुरु नानक देव के आविर्भाव का स्मरण कराती है। इस तरह से ख स्टेंजा भी पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को क और ख दोनों स्टेंजा की व्याख्या और सभी प्रश्नों का सटीक सही उत्तर जो मैंने आप लोगों को बताया अभी वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब शेष विवरण अगले दिन।